बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप्स और ये है हमारा पार्ट 1। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसलिए लिखा जाता है साथ, जिसका मकसद ये होता है कि आपको एक सीक्वेंस रहे जिसके अंदर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप देख पाएँ कि कहाँ कौन सी वीडियो को पहले देखना है, कौन सी को बाद में देखना है। और हमारी वीडियो के अंदर सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो है ही यही कि आपको एक सीक्वेंस मिलता है, एक तरतीब मिलती है जिसकी वजह से आप आसानी से एक चीज़ को क्रैब कर पाते हो और वो चीज़ आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये होता है सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो देर तक याद रहती है। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंदर हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। अब जैसा कि ऊपर टाइटल आपको बता रहा है कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब इसमें दो इवेंट होंगे, इंडिविजुअल दो इवेंट्स होंगे, कम से कम दो इवेंट होने चाहिए। जो पीछे हमने टाइप्स बनाई थी वो भी टाइप्स ऑफ इवेंट्स की हमने बात की थी, उसमें दो इवेंट्स थे ज़रूर, लेकिन वो इंडिविजुअल एक इवेंट का नाम था कि एक इवेंट का नाम क्या है, एक इंडिविजुअल इवेंट का नाम क्या होता है। अब वो या तो इम्पॉसिबल था या पॉसिबल था, या वो आपके पास श्योर इवेंट था, पॉसिबल था तो वो या सिंपल था या कंपाउंड था, वो एक इंडिविजुअल इवेंट का नाम था। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, वो भी टाइप्स ये भी टाइप्स, लेकिन ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू इवेंट्स, एटलीस्ट टू इवेंट्स, कम से कम दो इवेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, जितने मर्जी इवेंट्स आपके पास हो उनमें रिलेशनशिप्स, अब वो जितने भी इवेंट्स होंगे उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। अब वो देखो कौन सा हो सकता है उनके दरमियान रिलेशनशिप, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, या एग्जॉस्टिव होंगे, या डिपेंडेंट होंगे, या इंडिपेंडेंट होंगे, या इक्वली लाइकली होंगे, या नॉट इक्वली लाइकली होंगे। ये रिलेशनशिप्स आएंगे कोई से दो इवेंट्स के दरमियान, कम से कम दो इवेंट्स, तीन चार पांच कोई से भी हो सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफरेंस क्या है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। बात कर रहा है टू इवेंट्स, देखा बात कर रहा है टू इवेंट्स यानी कम से कम दो इवेंट्स। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते, मतलब एक इवेंट हुआ तो दूसरा इवेंट उसी में नहीं हो सकता। ऐसे दो इवेंट्स को हम कहेंगे कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूसिव है। टू इवेंट्स, अब उनको नाम दे दिया है, एक इवेंट को हमने E1 कह दिया एंड E2, दूसरे इवेंट को हमने E2 कह दिया, आर डिफाइंड इन सिंपल सैंपल स्पेस S। एक उनको डिफाइन किया गया है सिंपल सैंपल स्पेस S के अंदर, and nothing common between them are called mutually exclusive event। के दो इवेंट हैं, एक E1 और एक E2, इनको हमने एक सिंपल सैंपल स्पेस S के अंदर डिफाइन कर लिया है और इन दोनों इवेंट E1 और E2 के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये सिंपल सैंपल स्पेस क्या होता है? सिंपल सैंपल स्पेस को यूं समझ लो कि ऐसा सैंपल स्पेस जो कंपाउंड नहीं है वो सिंपल सैंपल स्पेस है। तो कंपाउंड कौन सा होता है? कंपाउंड वो होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सैंपल स्पेस पर कंसिस्ट होता है। मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हो कंपाउंड सैंपल स्पेस को कि सैंपल स्पेस ऑफ सिंपल सैंपल स्पेसेस, यानी बहुत सारे सिंपल सैंपल स्पेस हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनका एक जो कंबाइंड सैंपल स्पेस एक होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड सैंपल स्पेस। आप इसकी मिसाल यूं ले लो, जैसे एक बेटा और उसका बाप और दूसरा एक बेटा उसका एक बाप, और वो जो दोनों बाप हैं उनका एक बाप यानी उनका दादा। तो जो दादा है ना वो कंपाउंड है और उसके नीचे जो है वो उसके क्या है, उसके सबसेट है, और उन सबसेट के आगे फिर सबसेट है। तो वो जो नीचे सबसेट है उनका जो ऊपर वाले दो हैं वो उनका सैंपल स्पेस है अलग अलग, उसका और उसका और, लेकिन इन दोनों का एक ही सैंपल स्पेस है जो उनका दादा है। तो बात समझ लगी होगी इसके हवाले से आपको कि ये सिंपल सैंपल स्पेस और कंपाउंड सैंपल स्पेस क्या होता है। पिछली वीडियोज में भी हम इसको डिटेल में बता चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो यानी एक सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर ही, यानी दो नहीं है, कंपाउंड सैंपल स्पेस नहीं है, उसके अंदर दो इवेंट्स होंगे, डिफाइन किए गए होंगे, लेकिन उनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। कहता है हियर नथिंग कॉमन बिटवीन देम मीन्स, क्या मतलब है कि कॉमन नहीं है, इनके कॉमन नहीं है, इसका क्या मतलब है? द sample points in E1 and the sample points in E2 are totally different। सैंपल पॉइंट्स पर हम डिटेल में पहले बात कर चुके कि जो इसके एलिमेंट होते हैं सैंपल स्पेस के उन्हें सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। अब E1 के भी सैंपल पॉइंट्स होंगे, E2 में भी सैंपल पॉइंट्स होंगे। अगर E1 के सैंपल पॉइंट
और E2 के सैंपल पॉइंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, उसके और हैं इसके और हैं, यूनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 जो एक इवेंट है और एक E2 जो कि इवेंट है, ये दोनों आपस में इनका कौन सा रिलेशन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन। इवेंट क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। मिसाल देखिए नीचे, कहता फॉर एग्जांपल सैंपल पॉइंट्स ऑफ E1 जो है वो है 1 3 5। सपोज कर लो लूडो का दाना है तो उसको हमने फेंका, तो हम कहते हैं जी 1 आएगा, 3 आएगा या 5। अब ये ऑड नंबर्स है, अब ये एक सैंपल पॉइंट, दूसरा सैंपल पॉइंट, तीसरा, 3 सैंपल पॉइंट है E1 के अंदर। अब वो कहते हैं सैंपल पॉइंट्स हैं E2, उसमें कौन कौन से? 2 4 6, 2 4 6 ये है इवन नंबर, ये है ऑड नंबर। अब इनमें या अगर कोई इवन है तो वो ऑड नहीं है, अगर वो ऑड है तो वो इवन नहीं, अल्टीमेट सी बात है। लेकिन चलो हम इस एंगल से देखते हैं, ये 1 है, क्या ये इसमें है? नहीं है। क्या ये 3 है? इसमें है? नहीं है। ये 5 है, इसमें है? नहीं है। अब इसको देखो, इसमें 2 है, क्या वो इसमें है? नहीं है। इसमें 4 है, इसमें है? नहीं है। इसमें 6 है, इसमें है? नहीं है। तो ये कौन से इवेंट, इसका कुछ भी ये सैंपल पॉइंट मैच नहीं किया, ना E1 का E2 में, ना E2 का E1 में। इसका मतलब E1 जो एक इवेंट है और एक E2 जो इवेंट है, आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन रखते हैं। तो इवेंट कौन से कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Here nothing common between them, thus E1 and E2 are mutually exclusive events. नेक्स्ट चलते हैं। अब वो बात नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज एम्प्टी सेट। इसे ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन की होती है, जो कि यूनियन के उल्ट है। वो कहता है, और ये फाई है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी, अच्छा देखो इंटरसेक्शन लेते ही कैसे हैं? कॉमन पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं। तो जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो कुछ आएगा भी नहीं। तो इसका मतलब E1 का और E2 का जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? वो एम्प्टी सेट होता है, फाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन बेसिक कंडीशन फॉर सच टू इवेंट्स इज दैट। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी, इसी के ऊपर मैं समझता हूं कि अगर पूरी वीडियो में अगर कोई अहम बात है ज्यादा तो वो ये वाला है, ये सबसे अहम बात है। हालांकि लगता है ऐसा ही है कि इसको लोग पढ़ के निकलने जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात मेरे मुताबिक अगर कोई है तो वो ये वाला पॉइंट है। इसको ध्यान से समझिए जरा। कहते हैं वन बेसिक कंडीशन, कंडीशन क्या है इनके लिए? फॉर सच टू इवेंट, यानी सच टू इवेंट्स मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, इज दैट वो ये है, सेम रैंडम डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट विद सेम अटेम्प्ट। डिवाइस भी एक होनी चाहिए और अटेम्प्ट भी एक होनी चाहिए। अगर आपने डिवाइसेस 2 कर दी या आपने अटेम्प्ट 2 कर दी, मैंने रिपीट कर दिया आपने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को, तो वो आपके जो इवेंट्स वहां से होंगे वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो फिर वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? तो आंसर है नहीं, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होंगे। ये क्या बात हुई कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए ना। तो आंसर इज नो, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होगी। ये बड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा आपको कि एक चीज अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, लेकिन आंसर नहीं है। अगर आपने डिवाइस 2 यूज कर ली या आपने एक डिवाइस को 2 बार आपने उसको रिपीट कर दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आपका कंपाउंड हो गया। दूसरे अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंपल ना रहा, कंपाउंड रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आपका जो इवेंट है ना तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इसको हम डिटेल में आने वाली जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें आपको समझाएंगे और वहां बात आपको ये क्लियरली समझ आएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मतलब बात जहन में क्या रहेंगे हम अब तक कि एक डिवाइस और एक अटेम्प्ट, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल इवेंट E1 है आपके पास, वो ये कहता है कि हेड विल टर्न अप ऑन अ कॉइन, और इवेंट 2 कहता है कि टेल विल टर्न अप ऑन द सेम अटेम्प्ट। अब ये हो कैसे सकता है कि मतलब दोनों तो नहीं होते, जैसे मैच होता है ना, तो एक अगर कहता है हेड इज द कॉल तो दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी टेल है। अल्टीमेट सी बात है, अगर एक ने हेड कह दिया है कि मेरा हेड है तो दूसरे को ये कहने की जरूरत, अच्छा तेरा हेड है भाई मेरा टेल है, ना कहने की जरूरत ही नहीं। अल्टीमेट सी बात है, उसका हेड है तो तेरा टेल है। लेकिन इन दोनों इवेंट्स में जो रिलेशनशिप होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि दोनों एक वक्त में नहीं आ सकते कि वो हेड भी आ गया साथ टेल भी आ गई, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो अब वो यहां पे देखो कहता है आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक हो गया, क्योंकि या हेड आएगा या टेल आएगी, दोनों एक वक्त में नहीं आ सकते, इस वजह से ये
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब वो कहता है इवेंट E1, अब नेक्स्ट वो मिसाल दे रहा है, ये तो हो गया सिक्के का, ये हो गया लुड्डो के दाने का। इवेंट E1 कहता है जी कि नंबर 6 विल अपीयर ऑन अ डाई, एक जो डाई है यानी वो जो लुड्डो का दाना है उस पर 6 आएगा, ये एक इवेंट हो गया। फिर वो कहता है E2, एन ऑड नंबर वुड अपीयर ऑन सेम डाई इन सेम अटेम्प्ट। ये देखें दोनों बातें बहुत अहम है, सेम डाई सेम अटेम्प्ट। वो कहता है ऑड नंबर अपीयर होगा, तो ये भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वो कैसे जी? क्योंकि अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या बनेंगे, 1, 3 और 5। अब ये जो देखो 6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, और ये जो तीनों हैं ये इसमें शामिल नहीं है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी इवेंट कौन से कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। अच्छा एक बात, अब मैं कुछ नतीजा देने लगा हूँ वीडियो के ऊपर एंड पर, जो कि आप सुन लीजिए, जो सबसे फायदेमंद होगा। पीछे हमने एक टॉपिक कवर किया टाइप्स ऑफ इवेंट्स का, जो कि इंडिविजुअल इवेंट का नाम था। उसमें आपने सीखा कि इवेंट या तो सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। पॉसिबल की बात कर रहा हूँ क्योंकि इम्पॉसिबल और श्योर की बात नहीं हो रही, या इवेंट सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे भी इंडिविजुअल इवेंट्स भी हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल इवेंट्स का क्वेश्चन पैदा होता है कि वो जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो मैं आपको बताऊं कि दो जो इवेंट है, यानी जो दो होंगे उनके अपने अपने तो नाम होंगे। तो इवेंट जो 1 है क्या वो सिंपल हो सकता है, और दूसरा जो इवेंट 2 है क्या वो भी सिंपल हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में? तो आंसर है यस, कि इवेंट E1 जो है वो सिंपल इवेंट होगा और इवेंट E2 जो है वो भी सिंपल इवेंट होगा, और रिलेशनशिप उनके दरमियान कौन सा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं। अगर आप यहाँ बात करें हेड और टेल की, ये देखिए इवेंट 1 था हेड विल टर्न अप, और इवेंट 2 क्या कहता है कि टेल विल टर्न अप। अब ये देखो एक सैंपल पॉइंट पर कंसिस्ट है E1, और जो E2 है वो भी एक सैंपल पॉइंट पर कंसिस्ट है। तो जिनका एक एक सैंपल पॉइंट्स होता है वही इवेंट तो कौन से होते हैं, सिंपल। तो E1 भी सिंपल, E2 भी सिंपल, दोनों इवेंट सिंपल है, लेकिन साथ इनका रिलेशनशिप कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगला जहन में सवाल आता है कि सपोज कर लो इवेंट 1 जो है वो तो सिंपल है, क्या इवेंट जो 2 है, जो E2 है, क्या वो कंपाउंड हो सकता है? तो आंसर इज यस, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब भी होंगे। जैसे ये देखिए, आप E1 को देखिए, इसमें एक सैंपल पॉइंट है 6, और इवेंट 2 में देखिए यहाँ 3 सैंपल पॉइंट है, 1, 3, 5। तो ये इवेंट कौन सा हो गया, कंपाउंड, और ये कौन सा हो गया, सिंपल। तो ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगला आप सवाल क्या जहन में पैदा होता है कि क्या एक कंपाउंड हुआ और दूसरा कंपाउंड हुआ तो क्या वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? तो आंसर इज यस, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। वो भला कैसे? सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इवेंट 1 है वो ये है, और हम कहते हैं कि आपके पास जो एक इवेंट 2 है वो ये है। उसमें हम कहते हैं कि जी इवन नंबर आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। एक इवेंट हमारा कहता है ऑड नंबर आएगा, दूसरा इवेंट कहता है इवन नंबर आएगा। अब देखिए इसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं, 3। तो कौन सा इवेंट कहलाएगा, ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, इसमें भी 3 है, तो ये भी कौन सा कहलाएगा, ये भी कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। दोनों इवेंट कंपाउंड है, क्या ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? आंसर इज यस, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका 3, 1, 3, 5 इसमें नहीं है, इसका 2, 4, 6 इसमें नहीं है, तो आपस में क्या हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। 3 अहम नताइज यहां पर आपको बता दिए। तो मेरा ख्याल है यहां तक ये बात आपको शायद कुछ अच्छी लगी हो, या हो सकता है ना भी अच्छी लगी हो। तो आइए, अगर तो जो भी है नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, और वो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर आपको म्यूचुअली समझ लग गया है ना, तो यकीन जानिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो कहता है 2 इवेंट्स आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन अकर एट द सेम टाइम। अगर वो दोनों एक ही वक्त में हो सकते हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है 2 इवेंट E1 E2 आर डिफाइंड इन सिंपल सैंपल स्पेस, सिंपल सैंपल स्पेस, कंपाउंड नहीं, सिंपल सैंपल स्पेस, एंड हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, कुछ ना कुछ, समथिंग इज
कॉमन बिटवीन देम, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? हेयर कॉमन बिटवीन देम मीन्स द सैंपल पॉइंट्स ऑफ E1 एंड द सैंपल पॉइंट्स ऑफ E2 आर ओवरलैपिंग। ओवरलैप कर रहे हैं, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग के मतलब क्या कर रहे हैं जी? वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब E1 के कुछ सैंपल पॉइंट E2 में मौजूद है या E2 के कुछ पॉइंट उसमें मौजूद है, तो ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो जहां ओवरलैपिंग आ जाएगी तो वो वाला कौन सा कहलाएगा आपका? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएगा। लेकिन उसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। और वो कब होगा? जब एक ही डिवाइस होगी और एक ही अटेम्प्ट होगी, तब उसका सैंपल स्पेस भी सिंपल आएगा और उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट भी सिंपल आएगा। और यही इसके लिए कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, कहता है फॉर एग्जाम्पल सैंपल पॉइंट्स आपके पास जो है वो कहता है इन E1 जो है वो है 2 3 5 एंड सैंपल पॉइंट्स आपके E2 के हैं जो है 2 4 6। यानी ये आपके कौन से हैं? ये प्राइम नंबर है 2 3 5। और ये कौन से हैं जी? ये E1 नंबर है। अब क्या ये दोनों आपके E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वो क्यों जी? क्योंकि इसका 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये तो मैच कर गया। आगे वाले 2 तो कर नहीं रहे, वो जरूरी नहीं है। कोई एक भी मैच कर गया तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। अब यहाँ एक और सवाल जहन में शायद आता होगा कि अगर सारे मैच कर जाए तो? हाँ, वो भी वही है, लेकिन उनको हम नाम चेंज कर देते हैं। उनका हम नाम चेंज करके उनको हम एग्जॉस्टिव कहना शुरू कर देते हैं। आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वो एक अलग सिनेरियो है। कहता है here 2 is the common between E1 and E2, therefore the E1 and E2 are not mutually exclusive events। ये mutually exclusive events नहीं है। देखिए, अगर आप देखें तो ऊपर वाले पॉइंट से सिर्फ थोड़े चेंज हो रहे हैं कंडीशन के मुताबिक। कहता है इंटरसेक्शन ऑफ द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ऊपर वाला एम्प्टी सेट था, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ऊपर वाले में कुछ कॉमन नहीं था, नीचे वाले में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले ओवरलैप नहीं कर रहे थे, नीचे वाले ओवरलैप कर रहे हैं। वन बेसिक कंडीशन, सेम कंडीशन है जी ऊपर वाले और दोनों के लिए। One basic condition for such two events is that the same random device should be used for the random experiment with the same attempt। इसका मतलब है म्यूचुअली के लिए आप ये मत सोचें कि म्यूचुअली के लिए एक डिवाइस एक अटेम्प्ट और नॉट म्यूचुअली के लिए एक से ज्यादा डिवाइस या एक से ज्यादा अटेम्प्ट। नहीं, सेम कंडीशन है म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली के लिए। कहता है फॉर एग्जाम्पल E1 हेड विल टर्न अपॉन अ कॉइन और E2 कहता है हेड और टेल विल टर्न अपॉन अ कॉइन विद द सेम अटेम्प्ट। अब ये एक तरह का कंपाउंड आपके पास आ जाता है जो कि है तो श्योर इवेंट, लेकिन कंपाउंड कैटेगरी का होगा स्ट्रक्चर वाइज। तो अब ये कंपाउंड है, ये आपके पास सिंपल है, तो अगर आप इसको देखें तो वो कहता है आर नॉट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि उसका और हेड उसमें भी हेड आ रहा है और इसमें भी हेड आ रहा है, तो मैच कर गया, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद कहते हैं इवेंट 1 आपके पास 6 विल अपीयर ऑन अ डाई और इवेंट 2 कहता है एन इवन नंबर वुड अपीयर ऑन द सेम डाई सेम अटेम्प्ट। तो क्या होगा? इसमें 6 है और इवन नंबर में भी आपको पता है 2 4 6, तो 6 इसमें भी आ रहा है, इवन में इसमें भी आ रहा है, तो मैच कर गया, तो ये भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और आखिरी देखिए, इवेंट E1 ऑड नंबर अपीयर होगा और वो इवेंट 2 कहता है अ नंबर लेस देन 4 वुड अपीयर ऑन द सेम डाई इन सेम अटेम्प्ट आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि आप देखो पहले में वो कहता है ऑड नंबर आएगा। ऑड कौन से होते हैं जी? 1 3 और 5। जबकि दूसरा इवेंट आपके पास जो है उसके अंदर कौन कौन से होंगे? नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 कौन कौन से होते हैं? 3 4 से छोटा, 2 भी 4 से छोटा आपके पास, और 1 जो है वो भी 4 से छोटा, तो ये नंबर हो जाएंगे। क्या इसमें कुछ चीज कॉमन आ रही? हाँ, इसमें 1 भी कॉमन है और इसमें 3 भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। लें जी, ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग थी मेरा ख्याल है। और अगर तो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।